एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम 7 मार्च के लिए हिंदी का मॉडल पेपर सेट ऐप सोल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको 5 सेट बता चुकी हूँ ई तक, ये आपका लास्ट सेट रहेगा ऐप। हर एक सब्जेक्ट का आपको हम 6 मॉडल पेपर देते आ रहे हैं और प्रॉपर प्रश्न आपके इन्हीं में से फंसते हैं, ठीक है। और साथ में प्लस आपको हम देते हैं एक स्पेशल पीडीएफ जो कि आपको ऐप पर दी जाती है, ठीक है। अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और एनसीईआरटी कोचिंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विजुअल है, नेट है, बाइट है कि उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। दूसरा है, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या कहती है? तो देखिए घुटनों में लेकर बच्चे को माँ कहती है, प्यार से देखती है, ठीक है। क्या करती है? प्यार से देखती है। तीसरा है, जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार है। तो जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है, अर्थ से, तो हम क्या कहेंगे? अर्थ अलंकार, ठीक है। और जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है तो वो शब्द अलंकार कहलाता है, ठीक। चलिए चौथा है, कपास किसका प्रतीक है? तो कपास कोमलता का प्रतीक है। किसका है? कोमलता का। पांचवा है, आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? स्नेह, करुणा, प्यार की दया? तो आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में प्यार लिए फिरता है, ठीक है। चलिए छठा है, सीरीज के फूल पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। चलिए इसके बाद में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है, ठीक है, जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है उन्हें खालिस्तान कहते हैं। मात्रिक छंद, ठीक है, क्या कहलाएगा? और जिन छंदों में वर्ण गिने जाते हैं उन्हें हम वर्णिक छंद कहेंगे। दूसरा है, संवाद लिखते समय खालिस्तान गायब है। संवाद लिखते समय क्या गायब रहते हैं? श्रोता, पाठक श्रोता, ठीक है। श्रोता है बस केवल ये। रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः खालिस्तान भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। चौथा है, कहानी का केंद्रीय बिंदु खालिस्तान होता है। कथानक। पांचवा है, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग खालिस्तान कहते हैं। भक्त जी, ठीक है। छठा है, प्रातः नभ नीले खालिस्तान जैसा था, तो शंख के जैसा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्य सत्य लिखिए। पहला, प्रिया बहुत बातूनी है में बातूनी शब्द क्रिया है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है, शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, सत्य। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, सत्य। पांचवा है, कविता खिलौना है, ठीक है, खिलौना है बच्चों के बहाने, तो ये आपका है असत्य। छठा, बाजार का जादू आग की राह पर काम नहीं करता है, ये भी आपका असत्य रहेगा, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में है, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी देखिए, ठीक है, तत्सम है संस्कृत के मूल शब्द है ये। दूसरा, मस्ती का संदेह,
मस्ती का संदेह हलावाद। अंतरंग साक्षात्कार ये है डायरी। महादेवी वर्मा भक्तिन। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। हरिवंशराय बच्चन है आत्मपरिचय। और ये है अंतरंग साक्षात्कार। ये तो आपका डबल हो गया यहाँ पर, ठीक है, 6 आएगी, ये गलत है, ठीक। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते हैं? खजूर और अंगूर। खजूर और अंगूर। तीसरा है, किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती है? ढोलक की आवाज। चौथा, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत के साथ सन 2000 में। छप्पे किन मात्रिक छंदों के योग से बनता है? रोला और उलाला छंद के योग से, ठीक है। रोला और उलाला छंद के योग से। और छठा है, उल्टी गंगा बहाना का क्या अर्थ है? विपरीत कार्य करना। क्या है इसका? विपरीत कार्य करना। और सातवां है, गोस्वामी तुलसीदास का विवाह किनके साथ हुआ? रत्नावली के साथ। रत्नावली, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से। हो गया। छठा देखिए, हिंदी युगीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां बतानी है, ठीक। सातवां, आस्ते सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है? आठवां, भ्रातिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। दोहा एवं चौपाई छंद को उदाहरण सहित। किन्हीं 4 उपन्यासों के नाम एवं उनके लेखकों यानी रचनाकारों के नाम बताने हैं। 11वां है, भक्तिन की कहानी अधूरी है, लेखिका महादेवी ने ऐसा क्यों कहा? 12वां है, राजभाषा किसे कहते हैं? किन्हीं 2 राजभाषा की राजभाषा लिखिए। निम्न वाक्यों को शुद्धि करके लिखिए। ईश्वर के अनेकों नाम हैं। दूसरा है, मुझे केवल मात्र 20 रुपये चाहिए। 14वां प्रश्न है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? 15वां है, नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन से छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? और 16वां प्रश्न है, तुलसीदास अथवा रघुवीर शाही की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहली 2 रचनाएं, भावपक्ष और साहित्य में स्थान, ठीक है। चलिए फिर हमारा रहेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा आनंद यादव की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। 18वां है, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं लिखिए। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
ठीक है, तो ये आपका पद्यांश है, गद्यांश। ये प्रश्न रहे, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, भारतीय एकता का सबसे बड़ा सिपाही कौन है, और उपयुक्त गद्यांश के आधार पर सबसे बड़ा तीर्थ आज क्या है, लिखिए। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न बनेंगे। और ये आपका काव्यांश है। ठीक है, उसमें काव्यांश और गद्यांश दोनों बोला था, तो ऊपर का आपका गद्यांश हो गया और ये नीचे का आपका काव्यांश है। ठीक, चलिए यहाँ से ये आपका 20वां प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग एवं संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। और 21वां है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। और ये आपका अथवा 22वां है, आपका नाम संतोष है, आप शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर जिला पन्ना के छात्र हैं, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 23वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभिक निबंध लिखना है। ठीक है, तो ये आपके 6 निबंध है, आप कोई सा भी इसमें से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से अथवा से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था हमारा लास्ट सेट ऐप जो कि अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें, अच्छे से अच्छे नंबर यदि आपको कवर करने हैं और वास्तव में आपको 80 से 80 नंबर पक्के करने हैं, तो ये 6 मॉडल पेपर साथ में स्पेशल PDF आप ऐप पे से जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, आपके 80 के 80 नंबर कवर हो जाएंगे, एक भी प्रश्न आपका रॉन्ग नहीं जाने वाला है। तो तैयारी अच्छे से करिए ताकि आप सभी 80 में से 80 नंबर लेकर आ सकें।